नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं संधि के बारे में। सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में समझा और स्वर संधि के 5 भेदों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा समझा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि वर्णमाला आपको नहीं आती है तो संधि को समझने में आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है, त्रुटियां हो जाएंगी और आपके जितने बेहतर अंक आने चाहिए उतने अंक नहीं आ पाएंगे। बेस है वर्णमाला। तो पिछली कक्षा में हमने सबसे पहले स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि को हमने देखा और व्यंजन संधि के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि की इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि दो वर्णों के बीच जब विसर्ग आ जाता है और विसर्ग में जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है विसर्ग के कारण, उससे जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम संधि शब्द, विसर्ग संधि शब्द कहते हैं। तो परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे, हमारे पास यहाँ शब्द लिखा हुआ है मनः, तो अब ये मन लिखा हुआ है और इसमें विसर्ग लगा हुआ है। इस विसर्ग के बाद में अनुकूल लिखा है, ठीक है, तो अनुकूल तो नाम में जुड़ जाएगा, ठीक। और इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो गया, नो हो गया, ओ की मात्रा लगा दी आपने, तो नियम नहीं पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से निह धन पाप लिखा है तो यहाँ सा हो गया। अब नियम क्या है, विसर्ग आपने हटाया, कोई एक दूसरा वर्ण आया, अर्थात इसी विकार, इसी परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं कि विसर्ग के हट जाने के बाद कोई ना कोई वर्ण जोड़ दिया जाता है। कई बार विसर्ग का पूर्ण रूप से रूप नहीं होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीधा साफ सुथरा है कि हमें नियम पढ़ने हैं कि विसर्ग संधि से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले यदि मैं नियम की बात करूं तो यहाँ लिखा है विसर्ग का ओ हो जाना, अर्थात जब आप किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण को पाते हैं उसमें विसर्ग में ओ के रूप में विकार होता है। किस परिस्थिति में, किस स्थिति में होता है, तो इसको हम समझेंगे। क्या लिखा है, यदि विसर्ग के पहले, क्या है, विसर्ग के पहले ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं कहूं कि कोई वर्ण है, वर्ण के पश्चात विसर्ग है, फिर दूसरा वर्ण है, इस तरीके से आप मेल करा रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अर्थात इसके पहले ये जो वर्ण है अंतिम वर्ण वह क्या हो, आ, तथा विसर्ग के पश्चात क्या हो जाए, पुनः आ मिल जाए, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो मैंने लिखा तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, पांचवा, तो तीसरे के बाद हम चौथा, पांचवा, या फिर क्या लिखा है अंतःस्थ हो, अंतःस्थ और हा भी होता है तो हमने लिखा अंतःस्थ, फिर हा। इस स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है, ये कह रहे हैं। उसी को मैंने एक सूत्र के ढंग से यहाँ पे लिखा है कि ये प्लस का साइन है, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और उसके पश्चात आ, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर लिखा है अंतःस्थ, हा। ये इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह पर आप क्या कर देते हो, विसर्ग का परिवर्तन ओ के रूप में कर देते हो, यह लिखा गया है। उदाहरण से समझते हैं पुनः, बड़ा आसान है। मैंने बार बार किया है कि जितने नियम मैंने पढ़ाए हैं आप नियम में याद मत रखो, एक उदाहरण याद रखें। उदाहरण के फलस्वरूप आपको होगा क्या कि जैसे ही आप एक उदाहरण याद रखेंगे आपको नियम याद आ जाते हैं। मुझे भी आता है, जैसे मैंने मनः धन योग, मनोयोग, हम ऐसे याद रखते हैं। तो देखिए मनः धन अनुकूल लिखा है तो विसर्ग के पहले देखिए क्या मिला है, आ है, इस ना में आ छुपा हुआ है और इसका मेल फिर से क्या हुआ है, आ से, और ये विसर्ग है। तो कुछ नहीं करना है, इस विसर्ग की जगह ओ लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, मन धन ओ, फिर धन अनुकूल। अब ये देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती इसलिए इसमें क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मनोनुकूल। फिर पुनः देखें क्या लिखा, अधः धन गति, तो अधः के पहले देखिए धा में क्या छुपा हुआ है, आ, और आ का मेल किससे हुआ है, गा से, का ख गा। आप वर्णमाला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, का ख ग घ अंग, का ख ग घ अंग। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है,
तो ये तीसरा वर्ण है। तो देखिए गा मिल गया, ये तीसरा वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, पुनः वही प्रक्रिया कि हम क्या लिखेंगे, आ और धा, धन ओ, धन क्या है, गति है, तो मैंने लिख दिया गति। अब ये ओ किस में जुड़ जाएगा, धा में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अधो गति। हो गया, सिंपल। इसी प्रकार से आप आगे भी जब हम चर्चा करेंगे अगले उदाहरण की, उसी प्रकार से मिलेगा। क्या लिखा है, तपह, तो आ मिल गया, फिर क्या मिल गया, भा। अब भा किस में आता है, अब देखोगे तो भा किस में आता है, आप का वर्ग में का खा गा घा इंगा मिलता है, चा वर्ग में चा छा जा झा इया मिलता है, ता वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा मिलता है, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा, और फिर क्या मिलता है, भा। तो आप पाएंगे कि यह कौन सा वर्ग है, वर्ण है चौथा वर्ग का, तो ये मुझे चौथा वर्ग मिल गया। अब इस स्थिति में फिर क्या बन जाएगा, विसर्ग हटेगा, पा में ओ की और भूमि, तपह धन भूमि तपो भूमि। उसी प्रकार से क्या लिखा है, मना धन रथ, अब रा मिल गया, यहां आ मिला और उसके बाद क्या मिल गया, रा। रा किस में आएगा, तो आप पढ़ोगे या, और दूसरे ही वर्ण में आ जाएगा रा, ला और वाह। ये सभी के सभी क्या है, अंतःस्थ है, हमारे पास लिखा है अंतःस्थ है। तो हमने क्या लिखा, मनः धन रथ, तो विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा मनो, फिर क्या जोड़ दो, रथ, तो मनः धन रथ मनोरथ। मनः धन हर, तो देखिए हा मिल गया, फिर आ मिला है यहाँ पे, तो मनोहर, मनः धन हर क्या बना दिया, मनोहर। अधा धन गति अधोगति, ठीक है, 2 बार लिखा है अधोगति। चलिए आगे बढ़ जाए, ये हुआ पहला नियम। इसके बाद देखिए मैं हर नियम नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नियम है जो आपको मैं समझा दूंगा, आप कोई भी किताब से देख लीजिएगा, सही चीजें, सभी चीजें एक से लिखी हुई है, ठीक। अब आ जाते हैं पुनः अधा धन मुख, फिर धा, आ के बाद क्या मिल गया, माँ मिल गया। अब माँ किस में आता है, पंचमाक्षर है, किसमें आता है, पा फा बा भा मा, आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, माँ आ गया। अब विसर्ग का क्या कर दोगे, ओ कर दोगे, तो अधा धन मुख अधो मुख हो जाएगा। पय धन दा, त थ द तीसरा वर्ण है, क्या बन जाएगा, पयोद, ठीक है। यशः धन गान, फिर क्या मिल गया, सा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यशोगान। तिरह धन, ये गलत हो गया है, तिरह धन भाव होता है, तो क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ठीक। तो यहां पर क्या मिला, आ मिल गया, यहां पे गा तो आपने यशोगान, यहां पर पुनः आ मिला, ठीक है, और यहां भा है, तो ये क्या मिल गया, भा। तो भा किस में आता है, अभी हमने देखा, तो क्या बन जाएगा, तिरोभाव। तपह धन वन तपोवन, मना धन रथ मनोरथ, फिर अधा धन वस्त्र अधो वस्त्र, यशः धन दा यशोदा, सरह धन जा, अब सर का मतलब होता है सरोवर, तो सरह धन जा क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, ठीक। सर मतलब सरोवर में जन्म लेने वाला, किसे कहते हैं, कमल को कहा जाता है सरोज, ठीक है। पयः पानी, धर मतलब धारण करने वाला, तो फिर विसर्ग मिला, तो आ के बाद विसर्ग मिला, फिर धा मिल गया। तो हमने देखा कि विसर्ग का क्या हो गया, वो हो गया पयो धन धर, पयः धन धर क्या बन जाएगा, पयोधर। मनः धन जा, तो क्या बन जाएगा, मनोज, है ना, मन में उत्पन्न होने वाला। कामदेव को क्या कहा जाता है, मनोज कहा जाता है। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, पहला नियम हमने देखा कि विसर्ग का हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया। अब आते हैं नियम नंबर 2। अगला नियम क्या है, अगला नियम कह रहा है विसर्ग का रा हो जाना। किस स्थिति में रा होगा, कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो। आ को भिन्न स्वर कौन से हो गए, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ओ हो गया, बड़ा ऊ, री है, ए है, आय है, ए है, ओ है, औ है, सारे। इसलिए मैंने इतने सारे स्वर न लिखकर क्या लिख दिया, आ छोड़कर कोई भी इनसे भिन्न स्वर हो, ठीक है, छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो ये सारे स्वर में से कोई भी एक आ जाए। तथा ये विसर्ग के पहले की बात है, ये विसर्ग के पहले की बात है। विसर्ग के बाद क्या हो, ठीक है, बड़ा आ,
ऊ, बड़ा ऊ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ हो, इस स्थिति में आप विसर्ग का परिवर्तन रा के रूप में कर देते हैं। यही सूत्र के माध्यम से मैंने लिखा है। क्या लिखा है? आ और आ को छोड़कर कोई भी क्या हो भिन्न स्वर आए, उसका मेल किससे हो, दूसरा वर्ण क्या हो विसर्ग के बाद, यहां विसर्ग लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास में, आ जा गया, ऊ, बड़ा ऊ, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर अंतस्थ है। इस स्थिति में हम विसर्ग का परिवर्तन किस में कर देंगे? रा में कर देंगे। उदाहरण जैसे नी धन आशा, देखिए नी आ गया तो ई मिल गया छोटा, फिर विसर्ग है, फिर बड़ा आ है। अब विसर्ग की जगह हमको क्या लिखना है? रा लिखना है। विसर्ग की जगह क्या लिखना है? रा लिखना है। तो हमने देखा कि ना में छुटी की, धन आधा रा, ठीक है, फिर धन आशा। अब चूंकि ये आ किस में जुड़ जाएगा? रा में, तो क्या बन जाएगा? निराशा। लेकिन नीचे वाले के साथ स्वर नहीं है, क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है गा, जैसे दूह, धन गुण। तो अब यहां पर आप देखोगे कि ये क्या मिला है? छोटा ऊ, फिर विसर्ग है, फिर धन, फिर क्या मिल गया? वर्ग का तीसरा वर्ण। अब क्या होगा? विसर्ग का रा बनेगा, तो क्या लिखेंगे? ये गलत लिख गया है, दो। तो मैंने लिखा दा में छुटू की, धन आधा रा, फिर धन गुण। तो क्या बन जाएगा? रा की रेप। रा, जब मैंने रा के नियम पढ़ाया था कि रा यदि स्वर विहीन है तो वह रा की रेप में लिखा जाता है, और कहाँ? जहां उच्चारण होगा उसके पीछे वाले वर्ण में। तो गा पे क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगी। तो यहां लिखा मैंने दुर्गुण, इस तरीके से, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसके और। चलिए, जैसे देखिए क्या लिखा है? नी, ई विसर्ग आ गया, धन, क्या लिखा है? आशा। अभी हमने समझा था। तो ई है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ना में छुटी की, धन रा, धन आशा। तो आशा किस में जुड़ गया? रा में, निराशा। दू धन आचार, तो पुनः ऊ के बाद क्या मिल गया हमें? बड़ा आ, बीच में विसर्ग है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग का? रा में। तो हमने रा लिख दिया, और आ किस में जुड़ गया? रा में। दुह धन आचार, दुराचार। बही धन अंग, फिर ई मिली, तो विसर्ग का हम क्या करेंगे? उसके बाद आ है, तो विसर्ग का हम परिवर्तन रा में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बही। अब ये आज रा में जोड़ेगा तो रंग हो जाएगा, बहिरंग। परह धन आक्ष, तो परोक्ष। निह धन जर, निर्जर। निह धन दय, तो निर्दय। अब देखिए यहाँ पे रा की रेप क्यों बनी? यहाँ पे क्योंकि यहाँ स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर। हमने ई लिखा, इसके बाद विसर्ग आया, फिर उसके बाद जा, तो चा, छ, जा तीसरा वर्ण है। तो जा आने पर इस स्थिति पे क्या होगा? विसर्ग का रा बन जाएगा। तो हमने लिखा ना में छुटी की, धन, विसर्ग की जगह हम क्या हो गया? आधा रा, और फिर जन। अब चूंकि रा आधा है तो जा के ऊपर लगा दोगे, तो जा के ऊपर निर्जन बनेगा। उसी प्रकार से नी धन दय, तो क्या बन जाएगा? निर्दय। त थ द, त थ द, तो तीसरा वर्ण है। तो पुनः ई के बाद हमें क्या मिल गया? दा मिल गया विसर्ग के बाद। तो हमने विसर्ग का रा कर दिया, तो निर्दय। पुनः रा आधा होगा, स्वर मिल जाएगा तो पूरा बन जाएगा, और स्वर नहीं होगा तो रा की रेप बन जाएगी, निर्दय। दोह धन गुण, क्या बन जाएगा? दुर्गुण। दोह धन बल, दुर्बल हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर लिखा है निय धन अर्थक। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? आ लिखा है, तो विसर्ग का जैसे ही रा होगा और आ जुड़ जाएगा, तो रा आधा था वो पूरा हो गया, तो क्या हो गया? ठीक है, निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरर्थक। उसी प्रकार से निह धन यात, अब पुनः यहाँ स्वर नहीं है तो रा की रेप बनेगी, तो निर्यात बन गया। पुनः पुनः धन जन्म, फिर स्वर ना होकर कोई वर्ण है व्यंजन वर्ण, तो क्या बन गया? रा की रेप पुनर्जन्म के रूप में। दुह धन वासना, दुर्वासना। निय धन उत्साह, निरुत्साह। अब यहां पर देखेंगे क्या हुआ? यहां पर मुझे ई है, फिर विसर्ग है, फिर धन, फिर ऊ है। तो हमने देखा था बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ दोनों आएंगे। इस स्थिति में विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? रा के रूप में। तो हमने क्या लिखा? इससे बनेगा नामे छुटी की, फिर आपने रा बनाया, फिर क्या लिखा है? उत्साह लिखा है। अब ये ऊ किस में जुड़ जाएगा? रा में, तो क्या बन गया? निरु, तो निरुत्साह बन गया। ठीक है,
निह धन अमिष, निरामिष, है ना, अमिष मांस भक्षण या मांस को कहा जाता है, निरामिष मतलब जो मांस भक्षण, मांस से रहित है। दुह धन यश, दुर्यश, निह धन भय, निर्भय। इस प्रकार से हमने ये नियम पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि नियम नंबर 3 क्या कहता है विसर्ग संधि का। यह कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, ठीक है, यहां विसर्ग के पहले ई अथवा बड़ी ई हो तथा विसर्ग के बाद का, खा और पाफा, क, ख, प, फा ऐसे वर्ण मिले तो विसर्ग का हम क्या कर देते हैं, सा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, मूर्धा वाले सा का। जैसे दुह तो ऊ मिल गया, फिर विसर्ग मिला, फिर पा मिल गया हमको, प्रा लिखा है, इसका मतलब पा आधा रा पूरा है ना। वर्णमाला में पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, बार बार उसी चीज को नहीं बताएंगे। पा मिल गया। अब ये क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन हम किस में करेंगे, सा में। क्या लिखा है, दुह धन प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, निह धन कपट, तो निह क्या मिल गया, का, तो विसर्ग की जगह हम क्या लिख देंगे, केवल छोटा सा, तो निह धन कपट, देखिए बीच में आ गया निष्कपट। निह धन पाप, निष्पाप, निह धन फल, निष्फल, दुह धन कर्म, दुष्कर्म, बहि धनकार, बहिष्कार, निह धन कर्ष, निष्कर्ष, पुह धन कर, पुष्कर, चतुष धन पद, चतुष्पद, ठीक है, अविह धनकार, आविष्कार। जब भी आपको विसर्ग के पूर्व या तो छोटी ई या तो बड़ी ई मिले और उसके बाद का, खा, पा, फा ऐसे वर्ण आए, ठीक है, तो उसके विसर्ग के स्थान पर हमें क्या लिखना है, केवल सा लिखना है। कौन सा सा, मूर्धा वाला। बहुत महत्वपूर्ण नियम है और आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अगला नियम है चौथा, यदि विसर्ग के पश्चात विसर्ग, यहां पर पूर्व की बात ही नहीं है, केवल विसर्ग के पश्चात क्या जाए, चाछा, ठीक है, टाठा या ताथा। अब इसको याद रखने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको पढ़ाया था। आपने देखा होगा चा और छा कौन से वर्ण होते हैं, तालु वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, तालु। चलिए, ये जो वर्ण हैं ये कैसे हैं, तालु हैं। आपने उच्चारण स्थल के आधार पर पढ़ा था। ये जो वर्ण है ये मूर्धा है, ठीक है, और ये क्या है, दंत है, समझिए। और ध्यान से देखिए ये सा भी क्या है, हमने पढ़ा था, इस सा का उच्चारण तालु से होता है, इस सा का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से, और इस सा का उच्चारण दा से होता है, दंत से होता है। बस कहानी इतनी है कि कई बार विसर्ग के बाद जब आपको चाछा मिल जाए, टाठा मिल जाए और ताथा मिल जाए, यदि विसर्ग के पश्चात शब्द चा या छा से चालू हो रहा है तो विसर्ग की जगह आपको सा लिखना है। उसी प्रकार से विसर्ग के पश्चात यदि कोई शब्द टा और ठा से चालू हो रहा है तो आपको सा लिखना है, मूर्धा वाला। ता और ठा अगर मिल जाए तो आपको विसर्ग के जगह पर क्या लिखना है, दंत वाला सा लिखना है। बड़ा आसान है। जैसे देखिए ये दुह धन शासन है, तो यहां पर क्या मिल गया, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। ये वैसे हालांकि दूसरा नियम है पर लिख गया है दुशासन, इसको छोड़ दें। चलिए, फिर यहां विसर्ग के बाद क्या लिखा है, चित लिखा है, तो क्या मिल गया विसर्ग के पहले, चा, तो हमें कुछ नहीं करना है, विसर्ग की जगह पर हम क्या लिखना है, शा लिखना है। तो ये प्रायः धनचित, तो प्रायश्चित बनता है। अब ऐसे आपने कई बार लिखा होगा, इसका अगर मैं कहूं ये लिखा है प्रायश्चित, तो चा में छुट्टी की है, आपने आधा सा जोड़ दिया, क्योंकि दंत मूर्धा से उच्चारित किसका होता है, चा का और सा का भी, तो प्रायश्चित आपने लिखा। जैसे दुह धन चिंता, दुश्चिंता, बुरी चिंता, चतुष धन श्लोकी, चतुश्लोकी, है ना, तो आपने क्या कर दिया, सा जोड़ दिया। निह धन चल, निश्चल आ गया, ठीक है। दुह धन चरित, दुश्चरित, ठीक है। अब आ जाते धनु धन टंकार, अब टा आ गया, टा ठा मूर्धा वर्ण है, तो धनु के बाद में क्या मिल गया आपको, विसर्ग के बाद में टा मिल गया, तो हम जोड़ेंगे कौन सा सा, ये वाला है, ये टा ठा मिला है तो क्रमशः ये बनेगा। तो धनु धन टंकार, ये देखिए धनुष टंकार, आपने कौन सा सा जोड़ा, ये वाला।
निह धन ठुर, तो ये कौन सा है, ठा आ गया, तो आपने कौन सा सा जोड़ना है, ये वाला, निह धन ठुर निष्ठुर। पुनः धनचा पुनश्च, ठीक है, आह धनचर्य आश्चर्य, ठीक है। फिर निह धन शेष निशेष, निह धन शंक निशंक। तो यदि आपको चा मिल रहा है, याद रखिएगा चा और छा कैसे वर्ण है, तालु वर्ण है, और तालु वाला सा कौन सा है, ये वाला। टा और ठा क्या है, टा और ठा अगर देखा जाए, टा ठा ये कैसे हैं, मूर्धा वाले हैं, तो आपको मूर्धा वाला सा ये लिखना है, और आपको ता और था मिलते हैं, तो ये क्या है, दंत है, और दंत वाला सा कौन सा है, ये वाला है, यहां सुधार लीजिए, ता और था आएगा, है ना, क्या जाएगा, ये ता और था है, ठीक। आगे देखो क्या लिखा है, वी धनतार, अब यहां पर क्या लिखा है, विसर्ग, और ये कौन सा ता आया, दंत वाला, तो वी धनतार, तो हमने कौन सा सा जोड़ा, ये वाला विस्तार। उसी प्रकार दुह धन शासन, देखो दुशासन, मना धन ताप मनस्ताप, ठीक है, निह धन शासन निशासन, निह धन संकोच निसंकोच, ठीक है, नमा धन ते नमस्ते, निह धन संदेह निसंदेह, निह धन तार निस्तार। ऐसे बड़े आसान है, 2-3 और नियम हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना, अगली कक्षा में, अगर विसर्ग संधि की में अगली कक्षा लेंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं बता देता हूं। आप कई बार प्रातः काल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रातः काल, इसी तरीके से लिखते हैं, हम कहते हैं अंतःकरण, फिर उसके बाद हम लिखते हैं जैसे अंतःकरण, अंतहस्त लिखते हैं, अंतहस्त, कौन से ऐसे शब्द लिखते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं और विसर्ग का लोप नहीं करते हैं। अर्थात जब विसर्ग के बाद आपको केवल का मिले, जो नियम पढ़ाए हैं उसको छोड़कर का और खा मिलते हैं, तो आप यह याद रखिएगा कि उस स्थिति में हम विसर्ग का लोप नहीं करते हैं, वैसे अजटस लिखे जाते हैं, और ये सभी के सभी तत्सम शब्द होते हैं। विसर्ग संधि से बनने वाले जितने शब्दों का आप प्रयोग करोगे, ये सभी के सभी कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं, ये और याद रखिएगा क्योंकि तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतने महत्वपूर्ण थे, और भी नियम है छोटे छोटे, एक बार किताब से आप देखोगे, नहीं है तो फिर मैं अगली कक्षा में पुनः मैं पढ़ा दूंगा। तो हमने संधि का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पर बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। यदि आपको वर्णमाला आती है तो मेरे द्वारा बताए गए जितने भी नियम कानून हैं, है ना, वो आपको याद हो जाएंगे 2 मिनट में, क्योंकि आपको उदाहरण याद रहेंगे, और उदाहरण देखकर हमें नियम कानून याद आ जाते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, है ना, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।